वैसे सियासतबाजी और ड्रामाबाजी पे पीटीआई को सलाम पेश करना चाहिए। अभी आप देखें कि इन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का जो ड्रामा रचाया हुआ है, एक तरफ लोगों से जानों की कुर्बानी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग खुद इस्तीफ़ों की कुर्बानी नहीं दे सकते और पिछली माह की तनख्वाहें भी इनके अकाउंट्स को भिजवा दी गई हैं और इस वक्त भी ये लोग एमएनए-शिप का या कौमी असम्बली का मेंबर होने की आड़ लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कानून की गिरफ्त से। और उसका एक सबूत ये भी है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मज़ारी साहबा की गिरफ़्तारी का मामला डिस्कस हो रहा था तो वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि वो तो अभी तक डीनोटिफाई नहीं हुई है और उनकी गिरफ़्तारी के लिए स्पीकर की इजाज़त ज़रूरी है। अब स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप लोग आएँ और अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक कर लें, क्योंकि जो रूल्स है वो ये तकाजा करते हैं कि जिस मेंबर ने इस्तीफ़ा दिया हो तो उनका स्पीकर के सामने आके ये कहना ज़रूरी है कि हाँ ये इस्तीफ़ा मैंने अपने हाथों से लिखा है और मैं अपनी मर्ज़ी से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। अब पीटीआई ने यह ड्रामा कर दिया है कि सब इस्तीफ़े पहले से इकट्ठे करके दस्तखत लेके इमरान खान साहब ने और वो कासिम सूरी के ज़रिए वो मंजूर कर लिए थे। हालांकि कल कोई जाके अदालत में ये कह सकता है कि जी वो तो इलीगल थे। तो इमरान खान साहब ने एक तरफ ये फ़ैसला कर दिया है कि अपने मेंबरान से कह दिया है कि वो उनके स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। अब जब स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे तो उनके इस्तीफ़ों की तस्दीक नहीं हो सकती और स्पीकर ये सोचेगा कि मैं अगर इस तरह मंजूर करता हूँ तो कल उनमें से कोई आके कह सकता है कि जी मुझसे तो जबरन इस्तीफ़ा लिया गया था। अच्छा, वो इसलिए भी उनके पास जाने नहीं दे रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी ये तो मकबूजा असम्बली है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस असम्बली के अंदर जाएं। लेकिन असल में एक उनको ये ख़दशा है कि शायद 50% से ज़्यादा लोग जाके उधर अपनी इस्तीफ़ों से मुकर जाएं और वो पार्टी से बगावत कर जाए और फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें। तो ये एक और मसला है। लेकिन साथ आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हमारे इस्तीफ़े हतमी हैं और इसी तरह पीटीआई के दीगर रहनुमा भी कह रहे हैं। तो भाई जब आप वाकई अगर आपके इस्तीफ़े हतमी हैं और वापस नहीं आना चाहते तो फिर आके तकलीफ़ गवारा कर लें और वहाँ पे उसकी तस्दीक कर लें। इसलिए मेरी मालूमात भी ये है कि कल जब इनकी कोर कमेटी में इस मसले पे डिस्कशन हुई तो अक्सरियत की राय ये थी कि हमें असम्बली में वापस जाना चाहिए और इन लोगों ने कुछ दरपर्दा राब्ते भी शुरू किए हैं कि कुछ इनको फेस सेविंग मिल जाए और वो असम्बली में वापस आ जाएं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने शोर मचाया हुआ है और बड़े अपने आप को हीरो साबित कर रहे हैं और आर फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी ये मकबूजा असम्बली और इसमें वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इस पे एक तो मैं हैरान हूँ कि अगर ये मकबूजा असम्बली है उसमें आप लोग नहीं वापस आना चाहते तो फिर पंजाब असम्बली में क्यों बैठे हैं? पंजाब असम्बली भी फिर इसी तरह मकबूजा है। वहाँ पे तो वो मुतालबा कर रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन करा दें और उनके मेंबरान आराम से बैठे हुए हैं। तो जो मायार इधर है इस्लामाबाद में वो मायार लाहौर में नहीं है। अजीब सियासत है पीटीआई की। और दूसरी तरफ आज फवाद चौधरी ने कहा कि हम इस स्पीकर के पास क्यों जाएं, इसकी क्या, हम तो ये तो मकबूजा असम्बली के स्पीकर है। हालांकि आज से चंद दिन पहले यानी धरने वाले दिन परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब उसी स्पीकर के घर में बैठे हुए थे और हुकूमत के साथ वो खुफिया मुज़ाकरात कर रहे थे। तो अगर आप उनको कोई हैसियत नहीं देते तो दरपर्दा मुज़ाकरात के लिए उनके पास क्यों गए थे? इसलिए अब मैं कानूनी मामलात को तो नहीं समझता, लेकिन मेरे ख़्याल में अब स्पीकर और इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जब इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं, फवाद चौधरी साहब ऐलान कर चुके हैं, इसी तरह पीटीआई के कई और रहनुमा ऐलान कर चुके हैं, शीरी मज़ारी साहबा ऐलान कर चुकी हैं, तो ये कौम का ख़जाना किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो तनख्वाहें भी लें, असम्बली को गाली भी दे, असम्बली में आएँ भी नहीं। तो इलेक्शन कमीशन और स्पीकर का ये फ़र्ज़ है
कि वो इन इस्तीफ़ों को मंजूर कर लें, ताकि पता चले कि पीटीआई वाले इस मामले में संजीदा है या गैर संजीदा है। वो उनको डी नोटिफाई कर लें। अगर अपने डी नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ वो अदालत में नहीं गए तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ वाकई पीटीआई वाले इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और अगर अपने उस डी नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ जो लोग चाहेंगे तो वो अदालत से रुजू कर लेंगे और वो ये कह सकते हैं कि जी हमसे तो इस्तीफ़े जबरन लिए गए हैं। इसलिए मेरे ख़्याल में अब पीटीआई ने जो रवैया अपनाया हुआ है तो उनके इस गंदे गेम को एक्सपोज करने के लिए स्पीकर को हिम्मत करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन मेंबरान के डी नोटिफिकेशन के लिए ख़त भेजना चाहिए।